गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग सभी कोई। चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2। जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था पिछले क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, स्ट्रेट लाइन जो कंडीशंस 3 कंडीशंस से निकलते हैं और तीनों कंडीशन हम बता चुके थे। दो गिवन पॉइंट के द्वारा, दो गिवन पॉइंट दिया रहे तब, दूसरा एक गिवन पॉइंट रहे और एक गिवन डायरेक्शन रहे तो, और तीसरा डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन को साइन हुआ, और तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के द्वारा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जो हम लोग एक बार और हल्का सा डिवीजन। दो प्लेन को अगर कंबाइंड के रूप में हम लोग लिखते हैं, साइमल्टेनियस रूप में लिखते हैं, तो वो जनरल फॉर्म होता है। दो प्लेन के इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइंड रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in general form. मतलब if two planes are written in simultaneous form, then the equation of plane is said to be in general form. And equation of plane in symmetrical form, you know, equation of plane in symmetrical form, x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N। ये था सिमेट्रिकल फॉर्म। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हारे सामने आने वाला है, एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे हम लोग कई सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। और कई सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कभी इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में रहेगा, कभी सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे कैसे जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाया जाए, बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। सभी कोई रेडी हो पढ़ने के लिए? यस सर। ओके, तो जनरल फॉर्म जो है, दो प्लेन के इक्वेशन को साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखने का तरीका, उसी को हम लोग जनरल फॉर्म बोला करते थे। तो टाइटल लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। जनरल फॉर्म को कैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, यही सीखना है आज। यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस द गिवन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देख रहे हो दो प्लेन, इसको साइमल्टेनियस रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोलते हैं हम लोग इसको जनरल फॉर्म में। दो प्लेन के इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियस रूप में लिखा जाए, बार बार इस शब्द को बोल रहे हैं, तो वो जनरल इक्वेशन कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। इसको हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है, इसको हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है। जैसे कि तुमने देखा था सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ द लाइन को x minus x1 by L equal to y minus y1 by M z minus z1 by N। मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए, x1 y1 z1, जो कि पासिंग थ्रू ए पॉइंट था, थ्योरम भी पढ़े थे हम लोग। और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी होना चाहिए, तब हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, डन है। मतलब हमें पॉइंट चाहिए x1 y1 z1 और चाहिए उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। ओके, डन। आइए, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। तो हम लोग सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये रहा एक प्लेन, दिखाई दे रहा होगा एक प्लेन, ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है। दूसरा प्लेन दिखाई दे रहा है, एक प्लेन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने ब्लैक से थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं। देख लो, यहाँ से एक प्लेन, दूसरा प्लेन दिख रहा है, यहाँ से दूसरा प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन मेरे पास, तुम्हें पता है कि प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस करता है ऑलवेज, जिसको हम लोग बोला करते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जो कि ए बी एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये रहा ए, ये रहा बी, दिखाई दे रहा है ये लाइन ए बी इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग ए बी को बोला करते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ए बी को बोला करते हैं हम लोग
AB is the line of intersection of two planes. डन है. इस AB का इक्वेशन हमें चाहिए. We have to find equation of line AB in symmetrical form. We have to find the equation of line in symmetrical form. तो symmetrical form में निकालने के लिए हमें चाहिए इस लाइन AB पर एक पॉइंट जो कि हमने लिया है x1, y1 और 0. तुम कोई भी लाइन को कोई भी पॉइंट को ले सकते हो. x1 0 z1, 0 y1 z1, मतलब कोई एक को हम लोग 0 कर देंगे. मतलब मान के चल रहे हैं कि ये जो AB है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहा है z प्लेन, z बराबर 0 प्लेन से. let the line AB passes through the plane z बराबर 0. z बराबर 0 जो है ना, एक कन्वीनियंट प्लेन लिया गया है. वो प्लेन तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एक कन्वीनियंट प्लेन लिया गया है जिसके थ्रू से हम लोग काम कर पाएंगे. प्लेन तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट प्लेन z बराबर 0 भी हो सकता है. मतलब z बराबर 0 का मतलब xy प्लेन, z बराबर 0 का मतलब xy प्लेन. मान लिया कि लाइन xy प्लेन से पास कर रहा है, मतलब वो z बराबर 0 से पास कर रहा है. लेट द पॉइंट P x1 y1 0, हमें इस पॉइंट को निकालना है. डन है. आइए हम लोग देखते हैं. पॉइंट को निकालना है और क्या क्या निकालना है, चलो देखते हैं. और लेट LMN be the direction cosine of क्या, लाइन AB. मतलब हमें निकालना है ये पॉइंट x1 y1 0 और निकालना है डायरेक्शन कोसाइन LM और N. डन है. ताकि इसे हम लोग पुट कर पाए इसमें x1 y1 z1 मतलब 0 पुट कर देंगे. LMN मतलब वी हैव टू फाइंड x1 y1 z1 का मतलब 0 हो गया. x1 y1 0 मतलब पॉइंट P निकालना है और उस लाइन AB का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. कोई परेशानी है तो पूछिए आप लोग. एनी मोर प्रॉब्लम? नो सर. तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता जी. ओके. तो हमने देखा कि अब हम लोग आते हैं कि ये जो दो प्लेन है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस कर रहा है. दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस कर रहा है और वो लाइन z बराबर 0 प्लेन से क्रॉस कर रहा है. z बराबर 0 प्लेन से क्रॉस कर रहा है. कन्वीनियंट पॉइंट है z बराबर 0. अगर हम चाहें तो xy प्लेन ना लेके हम लोग yz प्लेन भी ले सकते हैं. yz प्लेन का मतलब x बराबर 0 इक्वेशन होता यहाँ पर. मतलब इसका आंसर में वैरी कर सकता है. ओके. आते हैं हम लोग सबसे पहले कंडीशन बनाने के लिए. सबसे पहले देखो कि अगर ये प्लेन है तो इसका तुम्हें बताया गया था पहले ही कि इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल होता है A2 B2 और C2, जो कि नजर आ रहा है MN is the direction ratio of the normal to the this plane. Okay, let MN be the direction ratio of the normal to the plane. कौन सा प्लेन? A2x B2y C2z plus D2 बराबर 0. MN be the direction ratio of the normal to the plane this much. अगर फिगर समझ गए हो तो क्या हम लोग मिटा दें ऊपर वाला? चलो नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट. जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लो.
ओके, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं, मिटा दिया जाए। तो अभी तक हमने सीखा कि पॉइंट निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, दैट्स इट। तो हमने बताया कि mn जो है ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द दिस प्लेन, और EF इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द दिस प्लेन। तो हम लोग लिखना शुरू करें, मिटा दिया जाए। ओके, mn के बाद हम लोग लिख लेते हैं EF be the direction ratio of the normal direction ratio of normal to the plane। कौन सा प्लेन दिखाई दे रहा होगा? A1x B1y C1z D1 बराबर 0। ओके, डन है। नाउ यू सी MN and AB are perpendicular and EF and AB are perpendicular। इस परपेंडिकुलर कंडीशन से हम लोग रिलेशन डेवलप करते हैं। वी डेवलप ए रिलेशन फ्रॉम दीज टू परपेंडिकुलर कंडीशंस। नाउ MN and EF must be perpendicular to line AB। डन। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग इसका कंडीशन निकाल लेते हैं, और कंडीशन आ जाएगा A1L, दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, A1L प्लस B1M प्लस C1N इक्वल टू 0। नंबर 3, नाउ सेकेंड वन A2L प्लस B2M प्लस C2N इक्वल टू 0। we have to convert, we have to question, we have the question, if we have the question in general form and to transform in symmetrical form, we totally copy this theory on the problem। okay, now we have the two equations A1L B1M C1N equal to 0 and A2L B2M C2N equal to 0। now we solve these two equations by cross multiplication। we solve 3 and 4 by cross multiplication to get what? LMN। डन। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ओके, फिगर को यहीं छोड़ देते हैं और इसको मिटा के हम लोग दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम लोग L, M और N। ओके, L minus M N, डन। फ्रॉम दिस L खत्म हो गया, B1 C2 minus C1 B2। ओके, B1 C2 minus C1 B2, M A1 C2 C1 A2, डन। N A1 B2 B1 A2, from which we can get the value of L, M and N, that is equal to K मान लिया जाए, L equal to B1 L equal to B1 C2 C1 B2 K, M equal to माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, C1 A2 A1 C2 K and N equal to A1 B2 minus B1 A2 K। we have the value of L, M and N। डन। यहाँ एलिमेंट पुट करेंगे तो K ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओके है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। now we have to find the point P x1 y1 0। हमने पहले बताया था कि लाइन पर पड़ने वाला, अगर कोई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन क्रॉस कर रहा है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन क्रॉस कर रहा है और उस लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा। ओके,
since point P x1 y1 0 lies on both the planes P x1 y1 0 lies on both the planes, hence satisfy it। हमने पहले ही बताया था कि लाइन पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दिया जाए, दिया जाएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस d1 इक्वल टू 0, यहाँ से x1 y1 और 0। दूसरा a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस d2 इक्वल टू 0। यहाँ से सेटिस्फाई कराओगे तो कितना आ जाएगा x1 a2 x1 b2 y1 प्लस d2 बराबर 0, z बराबर 0 आ गया। वी सॉल्व दिस सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आ जाएगा x1 बाई माइनस y1 बाई 1 बाई, सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा b1 d2 माइनस d1 b2 आ गया, x1 हो गया b1 d2 माइनस d1 b2। y1 के साथ ले लेते हैं हम लोग a1 d2 माइनस d1 a2 और d1 के साथ ले लेते हैं a1 b2 माइनस b1 a2। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x1 और y1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू आ जाएगा b1 d2 माइनस d1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। y1 का वैल्यू आ जाएगा, उलट देते हैं इसको हम लोग, a2 d1 माइनस a1 d2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 और z1 बराबर तो 0 है ही। यही तुम्हारा कहलाएगा पॉइंट। नोट डाउन कर लिया जाए, इसके बाद फिर पूछते हैं। तो तुमने देखा कि हमने निकाला LMN और निकाला x1 y1 z1। x1 y1 z1 का मतलब z1 यहाँ पर 0 है। मतलब अब मेरे पास नाउ वी हैव ए पॉइंट P एंड whose डायरेक्शन रेशियो LMN। मेरे पास पॉइंट भी है और मेरे पास उसका डायरेक्शन कोसाइन भी है। इसका मतलब हम लोग इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दें। पुट करने के बाद हम लोग क्या आता है देखें, मिटा दिया जाए, देख लो अच्छी तरह। we know equation of straight line in symmetrical form x minus x1 by L, y minus y1 by M, z minus z1 by N। पुट कर दिया जाए x माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग b1 d2 माइनस d1 b2 डन डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। ये रहा मेरे पास x1 का वैल्यू। L का वैल्यू मेरे पास है b1 c2 c1 b2 इंटू k इक्वल टू y माइनस y1
y1 का वैल्यू a2 d1 माइनस a1 d2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू c1 a2 माइनस a1 c2 इंटू के z माइनस z1 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू के। ओके, अब मिटा दिया जाए, मेरे पास ये सारा चीज मौजूद है। अब हम लोग इसको जो है फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इच बोलो x माइनस b1 d2 माइनस d1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2, ये रहा पॉइंट। बाई के को हटा दिया जाए, b1 c2 c1 b2 इक्वल टू y माइनस a2 d1 माइनस a1 d2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू z बाय 0 हो गया a1 b2 माइनस b1 a2। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कौन सा फॉर्म? सिमेट्रिकल फॉर्म। Equation of line in symmetrical form. Okay, note down. Okay, तो चलो एक बार फिर हम फिगर को एक बार समझाते हैं, चूंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट केस होने वाला है, तो हम लोग इसे मिटा दें और एक बार फिगर को कनेक्ट करते हैं। मेरे पास इतना लिख लिया तुम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं और अब तुम लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा मेरे पास था क्या और हमने बनाया क्या। ओके, मेरे पास था वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब a1x प्लस b1y प्लस इक्वेशन c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये रहा तुम्हारा जनरल फॉर्म और ये रहा तुम्हारा सिमेट्रिकल फॉर्म। ये रहा तुम्हारा सिमेट्रिकल फॉर्म, मतलब हमें यहां से कन्वर्ट करना है। बिना फिगर के कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा, इसमें फिगर तुम्हें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो फिगर को एक बार फिर हम हल्का सा समझा देते हैं। ये रहा तुम्हारा, देखो ध्यान से, ये रहा एक प्लेन, ये रहा दूसरा प्लेन, डन। इस प्लेन पर ये रहा डायरेक्शन रेशियो। इस प्लेन का नॉर्मल जो है ना mn है, mn इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा a2 b2 c2। ये रहा एक प्लेन, इसका a1 b1 c1 का हो जाएगा, इस पर नॉर्मल रहेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। मेरे पास एक, तुम जानते हो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस करता है, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस करता है। वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए बी पर कोई पॉइंट ले लिया है हमने। ए बी, मान लिया जाए कि ए बी कहीं प्लेन से क्रॉस कर रहा है, तो मान लिया जाए कि हम क्या लिए हैं, z बराबर 0 लिए हैं। वी कैन टेक, नोट पॉइंट पे हम लोग लिख लेते हैं, we can take x बराबर 0
और y बराबर 0 प्लेन, we take x बराबर 0 y बराबर 0 प्लेन. In this case the points जो आएगा x बराबर 0 पर पॉइंट आ जाएगा 0, y1 और z1, और y ये हो गया x बराबर 0 पर आ गया, और y बराबर 0 पर आएगा x1 0 z1. हम लोग कोई भी ले सकते हैं, तो कन्वीनियंट के लिए लिया गया है z बराबर 0. तो द लाइन अभी क्रॉसेस थ्रू द प्लेन z इक्वल टू 0, एंड वहां पर अगर z बराबर 0 पॉइंट, अगर उस प्लेन पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, x1 y1 और 0. तो हमें फाइंड करनी है x1 y1 और 0, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है lm और n. तो सीधा सा हम लोग दिमाग में रखेंगे, चूंकि ये am, ये mn और ये ef, ये mn और ये ef परपेंडिकुलर होगा किस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, इसका डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास, दोनों को परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देंगे हम लोग, निकाल लिया, यहाँ से मिल जाएगा lm और n. और तीसरा नेक्स्ट कंडीशन निकालने के लिए, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चूंकि प्लेन के इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इस प्लेन लाइन पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट इस प्लेन पर भी लाई करेगा. तो ये x1 और 0 इसको सेटिस्फाई कराना है. दो इक्वेशन एक बार फिर मिलेगा, और उन दोनों से हम लोग को निकाल लेना है x1 y1 और z0, और सिमेट्रिकल फॉर्म में पुट करना है. इतना ही काम है. ओके, देखिए ध्यान से इसको, और इस पर एक हम लोग काम करते हैं. चलिए एक हम लोग इस पर एग्जांपल देखें, मिटा दिया जाए. आइए, डायरेक्ट तुम्हें होम टास्क में बनाना है. अगर इसे तुम समझ गए हो तो इसे तुम इजीली टेक कर सकते हो. ये प्लेन को मिटा देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं. बस अब जो क्वेश्चन है मेरे पास, prove that the equation 4x minus 4y minus z plus 11 equal to 0 बराबर x plus 2y minus z minus 1 of a line can be put as x by 2 बराबर y minus 2 by 1 बराबर z minus 3 by z-3 by 4. गौर से देखो, ये प्रूव दैट बोला है, तो प्रूव दैट बोला है, तो प्रूव दैट कैसे बोला है, तो प्रूव दैट बोला है दो प्लेन का इक्वेशन है मेरे पास, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉल्यूशन हल्का सा हिंट दिया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म जो कि दिया हुआ है 4x minus 4y minus z plus 11 equal to 0, और दिया हुआ है x plus 2y minus z minus 1 equal to 0. तो यहाँ पर डाल दें हम लोग 4x minus 4y minus z plus 11 बराबर 0. ऐसे ही फिगर तुम्हें ड्रॉ करना है, x plus 2y minus z minus 1 बराबर 0. तो ये अगर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 4 minus 4 minus 1 डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास. इसका डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 2 minus 1 1 2 minus 1 आ गया. तुम्हें बोलना है कि let LMN be the direction ratio of कोसाइन, क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, कुछ भी बोल सकते हो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, लाइन AB, लाइन
ए बी। यहाँ पर एक खास चीज देखोगे कि x माइनस जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना हम लोग ले लेते हैं x बराबर जीरो है ना, कौन सा प्लेन आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर आएगा y1, यहाँ पर आएगा z1, मतलब ये प्लेन हो गया x बराबर जीरो। लेट ए बी पासेस थ्रू, यहाँ पर अगर दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है प्रूफ करना है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर एक पॉइंट कन्वीनियंट के लिए जीरो दिया रहेगा। अगर यहाँ पर जीरो दिया रहता तो हम लोग एक्स प्लेन लेते, और यहाँ पर अगर जीरो दिया रहता तो एक्स वाई प्लेन लेते। ए बी पासेस थ्रू द प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स बराबर जीरो। तो लेट करेंगे, जो पॉइंट लेट करेंगे हम लोग, पॉइंट लेट करेंगे जीरो, y1 और z1। इतना ही हिंट तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम्हें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नोट इट डाउन। हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना है। हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना है। ओके, तो क्या तुम इससे सवाल बना सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। इसको बनाने के बाद एक फ्रेश क्वेश्चन होम टास्क में, ये होमवर्क है, थोड़ा सा हमने हिंट दिया है। होम टास्क 1 और दूसरा रहेगा होम टास्क 2 में transform the general form of straight line x प्लस y प्लस z माइनस 3 बराबर 0, x प्लस y प्लस z माइनस 3 बराबर 0 बराबर 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5। ओके, इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। डन। इसे तुम्हें लेना है z बराबर 0 प्लेन पर, बता दे रहे हैं z बराबर 0 प्लेन पर लेना है। तुम कोई भी प्लेन पर ले सकते हो अगर दिया हुआ नहीं है तो। ये रहा होम टास्क आज का। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा पूरी तरह से। नाउ इट इज टाइम फॉर क्विज। नया सेगमेंट तुम लोग के लिए जोड़ा गया है। तो आज के सेगमेंट में किस किस का नंबर आता है देखते हैं। आज का सिस्टम में आ रहा है, सबसे पहला नाम आ रहा है रूपल। आर यू रेडी? तो नाउ वी आर कॉलिंग रूपल। कॉल कर रहे हैं, देखते हैं क्या उसने तैयारी किया पूरी तरह से। कौन जा रहा है? तब तक आप लोग रिवीजन करें, इसे देखते रहें। हाँ रूपल, आर यू रेडी?
फोन तुरंत उठाइएगा। आप ही लोग का वीडियो बन रहा है, वीडियो में आप शामिल भी हैं। तो आपने प्लेन तैयार कर लिया पूरा? प्लेन तैयार कर लिया आपने पूरा? हाँ, प्लेन तैयार कर लिया तुमने पूरा? चलिए बताइए, आपने बताइए, आपको बताना है कि एंगल बिटवीन, जब टू प्लेन हम लोग निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो हम क्या करते हैं उसमें? जोर से बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, very good, absolutely right. Okay, I can. Now the second question is condition for parallelism for two planes. कंडीशन फॉर पैरेललिज्म फॉर टू प्लेन्स, दो प्लेन कब पैरेलल होते हैं? वेरी गुड। अब आप बताएं नंबर 3 क्वेश्चन, पेयर ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन बताएं जल्दी से, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल बताएं। दो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, उस दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताएं। tan थीटा बराबर बहुत अच्छे, लेकिन मॉड जरूर लगाएं चूंकि एंगल है। और साथ में लास्ट क्वेश्चन आज का तुम्हारे लिए, इसी तरह से तैयारी करके रखना है। आज तुम्हारा नंबर था, तुम्हें फोन किया गया। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि ये दो प्लेन, ये जो दोनों प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन, ओके, दो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है? नो, tan थीटा या लाना होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ऐसे बोलना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बहुत अच्छे। आज, हाँ, आज का वीडियो देखिएगा, स्ट्रेट लाइन का है, अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए बाय। हाँ चलिए, ठीक है, बाय। आज का दूसरा है ऋतु आनंद। रेडी? ऋतु आनंद रेडी हैं आप? चलिए आपसे बात करते हैं। आप लोग तत्काल देखते रहें, सभी का नंबर आएगा, घबराए नहीं, एक दूसरे का नंबर सबका आएगा। हाँ ऋतु जी, आप रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपके लिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन में अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है, तो ए बी सी को क्या बोलते हैं? ए बी सी को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो किसका रहता है? नो, नॉर्मल का। उस प्लेन पर जो नॉर्मल होता है उसी का डायरेक्शन रेशियो होता है। ओके, चलिए आप बताइए कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन में एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी पैरेलल। बहुत अच्छे। क्या आप बता सकती हैं कि ये जो पेयर ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन है, वो पेयर जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होता है ना, वो पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कब करता है? बहुत अच्छे। ये जो दो प्लेन रहता है,
ये जो दो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ये पैरेलल कब होता है? क्या? पैरेलल कब होता है? दो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है तो पैरेलल का कंडीशन क्या है इसका? जब a plus b plus c equal to 0 वो परपेंडिकुलर का कंडीशन है, पैरेलल का बताइए। पैरेलल का जब a f square plus a square plus z square minus ab minus bc minus ca equal to 0 रहता है। बहुत अच्छे, आप आज के टेस्ट में पास होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आज का वीडियो अच्छा से देखिएगा, अच्छा से बनाया गया है और इस वीडियो में तुम भी नजर आओगी, है ना? तुम क्या सब क्या? जब वीडियो बन रहा है तभी तुमसे बात हो रहा है, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय। तो ये रहा आज का, हर एक बार दो टाइप से आएगा ताकि आप लोग अलर्ट रहें। अगले क्लास में फिर एक बार हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं आज का दोनों होम टास्क अच्छी तरह बनाइएगा और बना के आपको सेंड करना है। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।